प्रभु की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने आज फिर से हमें एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के बारे में सुने। अभी तक हम जो देख रहे थे वो था हमारा जो विषय था स्वर्ग की राह के बारे में। हम सुन रहे थे हम कैसे नरक में से बचकर स्वर्ग की राह की ओर चल सकते हैं, इसके बारे में हम सुन रहे थे। अब हम प्रभु को जब स्वीकार कर लिया, अब मैं जो बात जो कहने जा रहा हूं वो विश्वासियों के लिए मतलब अब जो विश्वासी नहीं है उनके लिए अलग बात है। विश्वासियों के लिए मैं ये जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय, ये मेरा सब्जेक्ट है। विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय, ये इंग्लिश में कहेंगे जजमेंट फॉर द बिलीवर्स। मतलब परमेश्वर को जिसने स्वीकार किया है उनको परमेश्वर का ये एपिसोड 1 है, और इस एपिसोड 1 में हम परमेश्वर के बारे में सुनेंगे। मैं एक बार फिर से अविश्वासियों के बारे में कहता हूं, जो दुष्ट लोग हैं, नहीं तो जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है, उनको क्या होने वाला है मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब वो न्याय में कोई भी उसके अंदर बदलावट नहीं होगा। आप कितने भी आप कोशिश करें, आप कितने भी धर्म, पुण्य, धर्म, कर्म सब कुछ करो, कुछ भी करो, आपको उसमें से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका रास्ता कहां पर है? नरक की ओर है। नरक के अलावा आपका कोई रास्ता है ही नहीं। और वो जाके खत्म कहाँ होते हैं? नरक में होते हैं। नरक कहाँ है? नित्य अग्नि मतलब क्या है कि वहां पर बुझने वाला आग नहीं है, जो कि जलता ही रहता है। और उस जलते हुए आग के अंदर हम रहेंगे। और उसको ये कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं कि वो आग पानी की तरह जलता है। मतलब वो द लिक्विड ऑफ फायर, वो उसको इंग्लिश में कहते हैं। मतलब इसके मतलब है कि वो इस प्रकार की वो बुझने वाला नहीं है, वो जलता ही रहता है। और उसके अंदर हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करा, वो हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति, मैं कहूं कि 100% मतलब 100% वो नरक के अलावा वो कहीं जा ही नहीं सकता है। उनको नरक में से छुटकारा मिलना है तो एक ही रास्ता है। मैंने आपको उसके बारे में पिछले हफ्ते में बोलता रहा, स्वर्ग की राह बताया कि हम उसमें से बचना है तो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं तो आप नरक में ही जाएंगे। आपके अंत नरक ही है, अभी से लिखे रख लो। आप उस नरक को आप छुड़ा नहीं सकते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप सिर के बल खड़े रहो, आप कुछ भी करो, अपने आप को जला लो, आप है ना कुछ भी कर लो। आप हमको स्वर्ग में जाना है, उसके लिए मैं हमारे शरीर को मैं जला के मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आप कुछ भी करें, आप किसी भी तरह आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में यदि आपका नाम नहीं है तो आप कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। और ये लिखा हुआ है और बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। ये मेरा वचन नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन से कह रहा हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना से उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, उसका नाम परमेश्वर के पुस्तक में नहीं होगा। और यदि इसके आपके नाम परमेश्वर के पुस्तक में नहीं होंगे तो क्या होगा? आप नरक में जाएंगे। मतलब 100%, 99.9, 100%, यदि आप कह सकते 200%, आप कह सकते 200% आप नरक में जाएंगे। और मैंने नरक में से बचने के लिए मैंने आपको रास्ता बताया। मैंने आप लोगों को आपको समझाया कि हम परमेश्वर को परमेश्वर विश्वास कर हम उस पर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार जिएंगे। उसकी इच्छा क्या है? हम उसकी बातों को मान, उस पर विश्वास करो। हम अपना पिता के रूप में उसको स्वीकार करो, उसको हम प्यार करो। हमारे धन्यवाद, हमारे प्यार मतलब धन्यवाद। आप उसको धन्यवाद, उसको स्तुति और प्रशंसा करो, क्योंकि उसने आपको शैतान के हाथ से छुड़ाया। जो आपको नरक में लेके जा रहा था उसके हाथ से आपको छुड़ाया। और कैसे छुड़ाया है? अपने एकलौता पुत्र परमेश्वर खुद ने अपने आप को हमारे लिए दिया, हमारे लिए देकर हमारे जान उस शैतान के हाथ से छुड़ाया ताकि हम नरक में ना जाएं। बाकी परमेश्वर कभी भी
आपको जबरदस्ती कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे। आप नरक, शैतान आपको हर मौका देख रहा है आपको कैसे लेके जाना है। बाकी परमेश्वर का काम ऐसा है कि परमेश्वर कभी भी अपने हिसाब से आपको लेके नहीं चलेंगे। यदि आप उस पर विश्वास करते हो और उसकी बात मानते हो तो ही आप उसके पथ पर चल सकते हो। परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसके पुत्र पर विश्वास करना है कि वो पुत्र मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, वो जी उठा है। और यदि विश्वास करते हैं, हृदय में विश्वास और मुंह से अब कबूल करते हैं, तो आप कहां पर जाएंगे? आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे। मैं आपको फिर से एक और बार कह रहा हूं, आपको यदि आप परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो आप नरक में ही जाएंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जो प्रभु को विश्वास करा, उसका किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम जरा सोचते हैं। देखो यहाँ पर यदि आप बाइबल पढ़ते हो, यदि बाइबल में यदि आप जाएंगे, हिब्रियों के पुस्तक में यदि आप जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है मालूम है? यदि हिब्रियों के पुस्तक यदि आप जाएंगे बाइबल में, और बाइबल में जाके उस पुस्तक को निकालेंगे, उसका 9वां अध्याय 27वां वचन, उसमें क्या लिखा है मालूम है? इसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा है कि मनुष्य को एक टाइम मरना और एक टाइम न्याय के सामना करना सबके लिए परमेश्वर ने नियत किया करके रखा हुआ है। नियत करके रखा है मतलब आपको परमेश्वर के आप यदि पृथ्वी पर आए, आप मनुष्य बन के आए, तो आपको मरना होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए आपको, और वो क्या है, टाइम निश्चय किया है। टाइम निश्चय किया मतलब अपॉइंटमेंट मतलब टाइम निश्चय किया, मतलब उस टाइम पे ही आप मरेंगे। आप चाहे आप बोले कि मैं परमेश्वर में है ना, ये आप हिंदू इसके अंदर हम देखते हैं, यम के बारे में हम सुनते हैं। यम क्या करता है, वो किसी के प्राण कब लेते हैं? उसका टाइम आने पर। और कब लेते हैं? जिस प्रकार से उनके किताब में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से वो जब आएगा वैसा लेगा। यदि आग में जल के मरना है तो तभी एक्सीडेंट, या इस जगह पर फलाने जगह पर आपको मरना है, ऐसा करके लिखा। और उसके हिसाब से एम अपने बुक में देखता है और उसके अंदर कहता है कि मैं इस टाइम में, इस सेकंड में इसको लूंगा। मैं हिंदू धर्म का, मैं कोई धर्म का मैं कोई नहीं हूं। बाकी परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने आपका टाइम लिखा हुआ है। परमेश्वर का टाइम कैसे लिखा हुआ है कि यदि मेरे नाम पर ये सेबनेसर है, मैं इस सन जो भी हो वो निश्चित, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है सन क्या है। इस सन में, इस महीने में, इस सन के इस महीने में, इस हफ्ते के इस दिन में, इस दिन के इस घंटे में, इस मिनट पे, इस सेकंड पर इसका मृत्यु होगा। मतलब आपका सेकंड तक लिखा हुआ है। आप बोलेंगे हाँ साहब, आप क्या बात कर रहे हो यार, हमको कैंसर था, हमने ट्रीटमेंट कर दिया, मैं अब बच गया, अभी देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। और या मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मेरे हार्ट का ट्रांसप्लांट कर दिया, अभी मैं जिंदा हूँ। और यदि आप बोले कि मेरे लंग का प्रॉब्लम है, लंग का ट्रांसप्लांट कर दिया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। या बोले कि यार मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से बच के निकल गया, मैं कोमा में चले गया था, बच के निकल गया। भाई ये तुम्हारा टाइम नहीं आया, ये आप समझो। आपका टाइम, जो टाइम परमेश्वर ने निश्चित किया, वो टाइम नहीं आया। आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं? आप ये नहीं करेगा तो भी आप बचेंगे, आप ये नहीं करेगा तो भी बचेंगे। आप नहीं कर, परमेश्वर का जो टाइम है उसी टाइम पे ही आप मरेंगे। ये परमेश्वर ने नियत किया है, मतलब
उसने अपॉइंटमेंट दिया, वो अपॉइंटमेंट आपको मालूम है, आपको आपने यदि आप कोई किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, आप सोच लो कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, या आप राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, आप क्या करना पड़ता है, आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आपको एक आपसे हम मिलना चाहते हैं, बोले वो अपना टाइम आपको बताएगा, बोले ठीक है आओ तुम मुझसे मिलना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप फलाना दिन में फलाना टाइम है, ये टाइम आपको दिया हुआ, इस टाइम पे आप मिलना। आप मालूम है यदि आप एक भी मिनट लेट हो गए तो वो बोलेंगे साहब आपका टाइम खत्म हो गए, वो टाइम हम दूसरे को दे दिए, आपको अपनी मिलेगा। और यदि आप पहले आ गए तो आपको वेट करना पड़ेगा उस टाइम तक, मतलब जो टाइम जो दिया हुआ है उस टाइम के पहले आप उससे मिल नहीं सकते। यदि एक मनुष्य होकर एक मनुष्य से मिलने के लिए आपको टाइम नियमित किया है, तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर होकर आपको टाइम नियमित किया है कि आपका मरने का तारीख, आपका मरने का टाइम कब है, वो नियमित करा है, उसके अंदर कोई बदलावट नहीं होगा। आप ट्रीटमेंट करना ये सब कुछ अच्छी बात है, मैं उसके लिए मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ। यदि आप कोई बोले मैं दवाई लेने के लिए मना करता हूँ, अरे मैं खुद डायबिटिक हूँ बाबा, मैं डायबिटिक का मैंने दवाई लेता हूँ, ब्लड प्रेशर उसका दवाई लेता हूँ, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है उसका दवाई लेता हूँ। वो सब क्या कर रहा है मालूम है, मेरे टाइम को बढ़ा रहा है। या मैं इस प्रकार से कहूँ कि मेरे जो दर्द और जो मुश्किलात है उसको कम कर रहे हैं। मेरे को जो दर्द है या मेरे को जो प्रॉब्लम्स जो आ रहा है उसको कम कर रहे हैं। आप तो बीमारी को खत्म नहीं कर रहे हैं। आप कोई दवाई लेके आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, आप कोई दवाई लेके ब्लड प्रेशर खत्म कर सकते हैं, या कोई आप कोई दवाई लेके हार्ट प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपका जो है वो है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो तकलीफ जो हो रहा है वो तकलीफ को कम कर रहे हैं। बाकी आपका मरने का टाइम तो निश्चित है, वो टाइम उसी टाइम तक आपको ये या तो आप दुख भरे से जाए या आप खुशी से जाए, ये आपकी इच्छा है। तो मरने का टाइम आपका नियमित है, आप बिल्कुल समझिए मरना आपके लिए लिखा हुआ है, और ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अब उसके बाद का जो बात है आपका न्याय, उसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रभु को यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो आप 100% आप नरक में जाएंगे। यदि प्रभु को आपने स्वीकार किया है तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्ग की और स्वर्ग में अपन को क्या होगा ये बता रहा हूँ। और अब आपको मैंने भी बताया कि हमारा मरने का टाइम नियमित है, और हमको उसी प्रकार हमारा न्याय का टाइम भी नियमित है, और ये दोनों से आप छुटकारा नहीं पाएंगे। वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, या दुष्ट हो या अच्छे आदमी हो, सबके लिए एक ही नियम है। मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। मैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मेरा नंबर 9791843308 है, मेरा नंबर है। मुझसे बुला के बात कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ रोकता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु आपकी रक्षा रखवाली करें। हम फिर कल मिलेंगे।